अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में आपको दिखेंगे, जहां पर चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर जितने उम्मीदवार हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि एक चरण का मतदान तो हो चुका है। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में वोटिंग होनी है। नतीजे 8 अक्टूबर को आएंगे। लेकिन आपको बता दें, आज का जो पूरा शेड्यूल है पीएम मोदी का, आज जो है पीएम मोदी पहुंचेंगे श्रीनगर के बाद कटरा भी जाएंगे पीएम मोदी। और मोदी की हुंकार के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में भी एक अलग तरह का जोश देखने को मिलेगा। बीजेपी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे पीएम मोदी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस कदर कल बीते दिन जो है वोटिंग हुई पहले चरण के लिए। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं, वही आपको हम बता रहे हैं कि 2014-2024 में कितना मतदान हुआ है, क्योंकि कल पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है। शोपियां में 48% 2014 में, तो 2024 में बेहतर मतदान, जबकि 2024 में पुलवामा में 47% मतदान हुआ है। 2024 में किश्तवाड़ में 80%, 2014 में 76% मतदान, डोडा में 73% और 2024 में 71%। रामबन में 2014-2024 में करीब बराबर ही मतदान हुआ है। वहीं 2014 में कुलगाम में 59%, 2024 में 62%, शोपियां में 56%, 2024 में 48%, 2014 में मतदान हुआ है। और आज दूसरे चरण के मतदान के लिए और आने वाले और भी चरणों के लिए 1 तारीख को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है। उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में जनता के बीच जा रहे हैं, वहां रैली को संबोधित करेंगे। वहीं दूसरी ओर तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े दिग्गज नेता जम्मू कश्मीर में बैक टू बैक रैलियां कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सरकार बनने के बाद कैसे और विकास करेंगे जम्मू कश्मीर का। स्वागत है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे हरियाणा की, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। आपको बता दें कि रोहतक के पार्टी कार्यालय में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उनके साथ साथ सीएम नायब सिंह सैनी वहां पर मौजूद रहेंगे और अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि इस बार खास फोकस गरीब और इसके अलावा किसानों पर रहे, लेकिन यहाँ पर सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। इस पर आप इस रिपोर्ट को देखिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां हरियाणा फतेह की रणनीति में जुट गई हैं। ऐसे में बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। रोहतक में मौजूद पार्टी कार्यालय में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम नायब सिंह सैनी संकल्प पत्र लॉन्च करेंगे। बहुत संभावना है कि बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में युवाओं, किसानों और गरीब वर्ग के लिए विशेष घोषणाएं कर सकती है। बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने हरियाणा के लोगों के सुझाव भी मांगे। इतना ही नहीं, इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने भी संकल्प पत्र को तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। दरअसल बीजेपी पिछले 10 साल से हरियाणा में सत्ता में, इसीलिए पार्टी कराए गए विकास कार्य और मेरिट पर नौकरियों के दम पर वोट मांग रही है। इसके अलावा इस बार पार्टी युवा, महिलाओं, किसानों के साथ व्यापारियों, मजदूरों और पिछड़ों को भी साधने की तैयारी में है। 1,80,000 से कम आय वाले लोगों के लिए भी घोषणा पत्र में कई बड़े वादे हो सकते हैं। इतना ही नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे पीएम मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि उन्होंने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिसका लाभ हरियाणा के लाखों परिवारों को मिलेगा। 70 वर्ष की उम्र से ऊपर के सभी बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलेगा। हर परिवार के बुजुर्ग, चाहे वो कितना ही धनी क्यों ना हो, मध्यम वर्ग का हो, उच्च मध्यम वर्ग का हो, गरीब हो, कोई भी 70 से ऊपर हरियाणा में जो भी होगा उसको 5 लाख रुपए तक बीमारी का खर्चा आपका सेवक जिम्मा लेता है। आपको बता दें कि 2019 विधानसभा चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में 15 प्रमुख एजेंडे थे। इसमें हरियाणा के लोगों के लिए 258 वादे किए गए थे, जिसके दम पर बीजेपी ने वोट मांगे और हरियाणा में दूसरी बार सरकार बनाई।
ऐसे में उम्मीद है कि इस बार भी पार्टी पुराने वादों के साथ साथ नई रणनीति के तहत घोषणा पत्र तैयार कर लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांग्रेस का शासन नहीं है या राजद का शासन नहीं है कि अपराधी बचकर निकल जाएंगे। और पटना से प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 70 से 80 घरों में आग लगा दी गई, जमीन विवाद था, फायरिंग हुई, आग लगाई, पूरा मामला आप बताइए और क्या किसी को चोट तो नहीं आई है? देखिए, जहां तक पुलिस की बात है, पुलिस ये कह रही है कि करीब 21 घरों में आग लगी है और ये दलित बस्ती है नवादा में, जहां पर ये आगजनी की घटना हुई और 2 दलित समुदाय के लोग, पासवान जाति के लोग और मांझी जाति के लोगों के बीच में आपसी अदावत थी करीब 40-50 वर्षों से। वो भी सरकारी जमीन, जिसको गैर मजरूआ जमीन कहते हैं, उसको कब्जा को लेकर, और वहां के लोग भी बता रहे हैं, और उसी को लेकर आपसी रंजिश थी। तो पासवान जाति के लोगों ने, जो दलित समुदाय से ही आते हैं, वो मुसहर जाति के लोगों पर धावा बोल दिया और उसके बाद आगजनी की घटना हुई जो झोपड़पट्टी में। पुलिस एसपी जो हैं वहां, उन्होंने बयान दिया है कि 21 घरों में आग लगी है, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जान माल की क्षति नहीं हुई है, घर जले हैं। और जहां तक मुख्य अभियुक्त की बात है, मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और टोटल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें पुलिस कैंप कर रही है वहां पर और जिला प्रशासन भी कैंप कर रही है। अभी स्थिति जो है नियंत्रण में है। कल रात में तनावपूर्ण था दोनों दलित समुदाय के बीच में और पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी किया है उसके बाद उम्मीद है कि आज कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं और मामले को नियंत्रण में लिया जा चुका है। बैक टू यू। प्रकाश जी बता रहे हैं कि इस वक्त स्थिति पहले से बेहतर बनी हुई है। अधिकारी, प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर कैंप किए हुए हैं जिससे कि ऐसी कोई घटना ना हो सके और शांति व्यवस्था कम से कम बनी रहे। और चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने 370 को लेकर बयान दिया है जिस पर भारत के लोग रिएक्शन दे रहे हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। बयान क्या दिया है? उनका यह कहना है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस सत्ता में वापस आती है तो 370 की वापसी हो जाए। 370 को लेकर उन्होंने ये बयान दिया है जिस पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं और ये कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पोल खुल गई है। 370 पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ है, ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है। और इस भड़काऊ बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता पाकिस्तान पर तो हमलावर हैं ही, लेकिन साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से भी सवाल पूछ रहे हैं। तो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने 370 को लेकर बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर चुनाव के जरिए दोनों के पास मौका है, मजबूत मौका है इस समय इन लोगों के पास, इन दोनों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास, कि अगर सरकार में आते हैं तो 370 की वापसी कराएं। एक तरफ 370 को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर में जितनी भी रैलियां हुई हैं तमाम बड़े नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि 370 की वापसी नहीं हो सकती है कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर हुई है 2019 में 370 हटने के बाद से। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता ने भी इसको लेकर कई बार संकेत दिए हैं और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भी कह रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनका गठबंधन है, अगर वो वापस सत्ता में आते हैं तो उनसे 370 की बहाली की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर चुनाव के जरिए दोनों के पास मौका है कि वो 370 की वापसी करें। इस समय मजबूत मौका है क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की। और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। बड़ी पोटेंट इस वक्त प्रेजेंस है वहाँ पे कांग्रेस की भी और नेशनल कांग्रेस की भी, दोनों की।
और इस इशू के ऊपर जो है मेरा ख्याल है कि जितनी मोटिवेट हुई है वादी की पॉपुलेशन, स्पेशली वादी से बाहर भी, लेकिन जो वादी में जो हुई है, तो मेरा ख्याल है कि उनको बहुत चांस है कि ये जो कोलिशन है ये हुकूमत में आए। और जैसे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, बल्कि ये एक इलेक्शन इशू बनाया हुआ उन्होंने कि स्टेटस जो है रिस्टोर होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको दे दें। देखिए, पाकिस्तान को कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर जो बयान दिया है, कहते हैं कि अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद है। पाक के मंत्री का ये भड़काऊ बयान, और वो बोलते हैं मोदी के 2019 के कार्यों के खिलाफ ये चुनाव है। उसके बाद अनुच्छेद 370 की बहाली की उम्मीद व्यक्त कर रहे हैं। वो जो बातचीत हो रही थी उसमें आपने सुना कि कांग्रेस के लिए कैसे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैटिंग कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है क्या पाकिस्तान, ये एक बड़ा सवाल है। और गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, जिस तरीके से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ये बयान दिया है, ये वाकई बहुत ही हैरान करता है। सीधे तौर पर ये सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान जो है अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बैटिंग कर रहा है और कह रहे हैं कि 370 की बहाली की उम्मीद है। क्या मायने निकाले जाएं इस तरह के बयान के? देखिए, स्वाभाविक तौर पर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है जिस पर कांग्रेस शांत है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो है वो भा रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा है कि हम कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है धारा 370 की वापसी को लेकर एक ही पेज पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो आया है वो वही बात करता है जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में चाहता है। धारा 370 और 35A की वापसी, धारा 370 और 35A की उस वापसी को लेकर जितनी जोर एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस लगा रही है, वहीं पाकिस्तान का भी यही कहना है कि उनकी लगातार कोशिश रही है 2019 से कि धारा 370 वापस आए। और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर चुनाव में जोर लगा रहे हैं, पाकिस्तान का कहना है कि वो इन दोनों पार्टियों के साथ एकाएक खड़ा है। पूरा एक मॉरल सपोर्ट या फिर सेम पेज की बात जो आप कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है। लेकिन भाजपा जो है वो पहले दिन से ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो है वो पाकिस्तान की बात करता है, वो बात करता है अलगाववादियों की, वो बात करता है जेल में बंद उन कैदियों की जिन्होंने की देश के खिलाफ साजिश रची, देश के खिलाफ काम किए, उन्हें छोड़ने की। अब क्योंकि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने खुद ये बयान दे दिया है, तो अब जम्मू कश्मीर में जो 2 चरण के चुनाव बचे हैं इसमें कांग्रेस के लिए मुश्किलें जो हैं वो स्वाभाविक रूप से बढ़ेंगी, क्योंकि कांग्रेस अब अपने अलायंस पार्टनर को किस तरह से जस्टिफाई करेगी ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि पहले ही धारा 370 और 35A को लेकर कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं मुश्किल में है। जिस तरह से लौटेंगे आपके पास, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, क्योंकि एक तरफ वोटिंग हो रही है, कल पहले चरण का मतदान हो चुका है, 25 तारीख को दूसरे चरण का मतदान होना, और उस बीच ये बयान पाकिस्तान की ओर से, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता भी इसके पहले कई रैलियों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सत्ता में वापस आते हैं तो 370 पर विचार किया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पर हमलावर हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला बीजेपी के क्या कह रहे हैं, सुनिए। अब तो सारी बातें सामने निकल कर आ गई कि किस प्रकार से पाकिस्तान का हाथ कांग्रेस NC